आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी क्राइम थ्रिलर मूवी के बारे में जिसमें ना उसका हीरो सीधा है ना ही उसका विलन। फिल्म का नाम है भागवत चैप्टर 1 राक्षस। अरशद वर्सी और जितेंद्र कुमार की इस डार्क साइकोलॉजिक वर्ल्ड में आपको मिलेगी क्राइम, गिल्टी और इंसानियत और राक्षस की असली पहचान। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैनल में आपको अपकमिंग मूवी के बारे में एक्सप्लेनेशन मिलती रहेगी, तो इस चैनल को तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। ये चैनल तुम्हें सबसे पहले मूवी की एक्सप्लेनेशन देता रहेगा। तो फिर करते हैं वीडियो स्टार्ट। बात करें इस मूवी का नाम है भागवत चैप्टर 1 राक्षस। कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे रॉबर्ट्सगंज में। यहाँ पर नए आए हैं इंस्पेक्टर जिनका नाम है अरशद वर्सीज और फिल्म में उनका नाम है विश्वास भागवत। ट्रांसफर हुआ है उनका, लेकिन असल में ये पुनिशमेंट पोस्टिंग है किसकी? अरशद वर्सीज की, जिनका नाम है मूवी में विश्वास भागवत। तुम सोच रहे होंगे क्या किया था इन्होंने, ये अभी हम नहीं जानते, पर उनके चेहरे पर लिखा है गिल्टी, थकान और अंदर से टूट चुका है एक इंसान। पोस्टिंग के कुछ दिन बाद ही एक केस आता है जिसमें एक जंग लड़की जिसका नाम था पूनम, वो गायब हो जाती है। जो पूनम की फैमिली थी वो रो रो के मदद मांगती है किसकी? डिपार्टमेंट से, पुलिस वालों से। भागवत कहता है मैं करूंगा इसका इन्वेस्टिगेशन, पर उसे नहीं पता था यह केस उनकी जिंदगी हिला देने वाला है। भागवत इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, सीसीटीवी चेक करता है, मोबाइल रिकॉर्ड्स देखता है और एक पैटर्न इस एरिया में पूनम जैसे और भी कुछ लड़की हैं जो गायब हो चुकी हैं। सबका एक ही कनेक्शन है, जहाँ वो सेम कॉलेज में पढ़ती थी या सेम नियर बाई एरिया में थी। लड़कियों के गांव के लोग चुप रहे और सबके मुंह में ताले थे। जो लड़कियां गुम हो गई थी उसके गांव वाले भी चुप थे और उनके मुंह में ताले थे। भागवत को लगता है यहाँ कुछ बड़ा छुपा है। हर बार जब वो सच के करीब पहुंचता है तब कोई एविडेंस गायब हो जाता था। और इसी चलते अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट कैसा? एक लड़का था जिसका नाम था समीर, जो एक शांत, डिसेंट और कॉलेज प्रोफेसर था। सब उसे ऑनेस्ट टीचर कहते थे। उसका एक रोमांटिक एंगल भी दिखाया गया है, मीरा जो उसकी गर्लफ्रेंड थी जिससे वो बाकर शादी करने वाला था। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब बातें सामने आती है। पूनम भी उसी कॉलेज की स्टूडेंट थी जहां समीर पढ़ाता था और पूनम के मोबाइल में मिलता है समीर का नंबर, जो सबसे चौंकाने वाली बात थी। इंस्पेक्टर भागवत को शक होता है कि समीर कुछ छुपा रहा है, पर जब वो उसे मिलता है समीर बहुत काम, कंपोज और इनोसेंट लगता है। दोनों के बीच में पहली बार बातचीत हुई, फिर उसके बाद भागवत पूरे केस में घुस जाता है। धीरे धीरे उसे लगता है ये सिर्फ मिसिंग गर्ल केस नहीं है जहाँ एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क चल रहा है, लेकिन सब सबूत गायब हो जाते हैं और हर क्लू एक ही नाम तक पहुंचता है, जो था समीर। एक दिन भागवत उसे कॉर्नर करता है और कहता है तू क्या समीर शिकार है या शिकारी? समीर बस मुस्कुराता है और कहता है हर इंसान के अंदर एक राक्षस होता है इंस्पेक्टर साहब, फर्क बस इतना है किसी का जिंदा होता है और किसी का सोया हुआ। ये लाइन पूरी मूवी का थीम सेट कर देती है। राक्षस सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सोच है जो हर किसी के अंदर छुपी है। भागवत एक और क्लू फॉलो करता है और पहुंचता है एक पुरानी फैक्ट्री तक। वहां उसे मिलता है कुछ शॉकिंग एविडेंस, जैसे लड़कियों के कपड़े, फोटोग्राफ्स और कुछ ब्लड स्टेन फाइल। पर जैसे वो कुछ समझ पाता, एक एक्सप्लोजन होता है। कोई नहीं चाहता कि सच बाहर आए। अब पुलिस डिपार्टमेंट भी उसके खिलाफ हो जाता है। भागवत पर लगती है फेक इनकाउंटर के चार्जेस और उसका सस्पेंशन हो जाता है, पर वो रुकता नहीं। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कस्बे का राक्षस सामने नहीं आता। अब फिल्म एक साइकोलॉजिक ट्विस्ट लेती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है समीर का बचपन ट्रॉमेटिक था। उसने अपनी माँ को डोमेस्टिक वायलेंस में मरते देखा है, तभी उसके अंदर एक डार्कनेस जन्म लेती है। पर क्या वो सच में किलर है या कोई इसके ट्रैप कर रहा है? मूवी का मिड पॉइंट इस कंफ्यूजन को और गहरा बना देता है। फाइनल एक्ट में भागवत और समीर एक जंगल में फेस टू फेस होते हैं, जो है लास्ट पॉइंट। भागवत एक हाथ में गन, समीर के हाथ में एक ट्रूथ रिकॉर्डर। दोनों एक दूसरे को एक्सपोज करने वाले होते हैं। तब एक हग रिवील होता है।
कि भागवत खुद एक पुराने केस में इन्वॉल्व था, जहां एक इनोसेंट आदमी को मार दिया गया था और वो आदमी था समीर का पिता। समीर पूरे वक्त रिवेंज के लिए खेल रहा था, लेकिन जैसे ही वो भागवत को मारने जाता है, एक इनर वॉइस कहती है, तू भी उसी राक्षस में बदल रहा है जिससे तू लड़ रहा है, और वो गन गिरा देता है। पुलिस आती है, भागवत अरेस्ट होता है, समीर सरेंडर होता है, पर दोनों के चेहरे पे एक अजीब सा सुकून था। राक्षस हर इंसान में है, पर जब हम उसे पहचान लेते हैं तब हम इंसान बनते हैं। मूवी एंड होती है एक